नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं हूं गौरव और ये है ट्रांसफॉर्मेशंस। आजकल पिछले 2-3 सालों में एक नए तरीके का ट्रेंड उभर के आया है हमारे देश के नेताओं के बीच में, पॉलिटिशियंस के बीच में। भले वो सांसद हों, एमएलएज हों, चीफ मिनिस्टर हों, और वो जाते हैं नए नए प्राइवेट हॉस्पिटल्स को का या एक तरीके से स्कूल्स का, यूनिवर्सिटीज़ का, कॉलेज का, जो कि प्राइवेट ऑर्गेनाइज सेक्टर के हैं, उनका उद्घाटन करने, उनका इनाग्रेशन करने, और वहाँ पर वो चीफ गेस्ट हैं। अब इशू ऑफ कंसर्न कोई भी नहीं है, बिल्कुल जा सकते हैं, चीफ गेस्ट बन के जा सकते हैं, और वो जाके इस तरीके के प्राइवेट हॉस्पिटल्स और स्कूल्स और कॉलेज का उद्घाटन कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत ही ट्रांसपेरेंट और फ्यूचरिस्टिक किस्म की बातें करते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की के इनाग्रेशन पे। और बड़े बड़े एक तरीके से एडवर्टाइजमेंट आते हैं, होर्डिंग बोर्ड्स लगते हैं न्यूज़पेपर्स में, बिल्कुल नेशनल न्यूज़पेपर्स में, इंग्लिश हिंदी के न्यूज़पेपर में, पूरे बड़े 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 पेज के उनके एडवर्टाइजमेंट आते हैं उनकी फ़ोटोज़ के साथ कि इनाग्रेशन पे आज ये सीएम आएंगे, इनाग्रेशन पे आज ये एमएलए आएंगे, ये सांसद आएंगे हमारे हॉस्पिटल के या स्कूल के या कॉलेज और यूनिवर्सिटी के। और उन सबके चार्जेस क्या हैं ये आप जानते ही हैं फिलहाल। और उनके ऊपर बड़ी बड़ी बातें लिखी जाती हैं कि एक्सेसिबल है, अफोर्डेबल है, ये वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर है, या वर्ल्ड क्लास एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम है, जो कि होना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। एजुकेशन और हेल्थ केयर की तो डे टू डे बेसिस पे ऑर्गेनाइज और रैंडम बेस पे इम्प्रोवाइजेशन होनी बहुत 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 ज़रूरी है। पर वहीं हम देखेंगे कि जो स्टेट का पार्ट है हेल्थ केयर और एजुकेशन, वो सरकारी एक सिस्टम की या सरकारी एडमिनिस्ट्रेशन के क्या हाल है। कहीं तो सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग गिर रही हैं, कहीं बच्चों को एक तरीके से, अभी यूपी में जो एक मामला आया कि सरकारी स्कूल के काफ़ी सारे स्कूल जो हैं वो बंद कर दिए गए, लगभग 27-28 हज़ार, ताकि एक तरीके से पैसा बचाया जा सके और बेटर फैसिलिटी एक ही स्कूल में प्रोवाइड कर देते हैं। सरकारी सिस्टम का तो ये हाल है कि उन्हें बंद करना पड़ रहा है। सरकारी सिस्टम के तो ये हाल है कि उनकी बिल्डिंग जर्जर होकर गिर जाती है और उसमें पढ़ने वाले मासूम बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों की जान चली जाती है। और वहीं हमारे देश के जो सांसद और एमएलएज और एमपी हैं, वो जा जाके बड़े बड़े हॉस्पिटल्स की या बड़े बड़े स्कूल कॉलेजेस का उद्घाटन करते हैं। ये उसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में या उसी पर्टिकुलर जगहों पे जहाँ वो बड़े बड़े जाके हॉस्पिटलों का उद्घाटन करते हैं। उनको करना भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई पर्सनल कोई उनसे कंसर्न नहीं है। पर कम से कम उस पर्टिकुलर जगह पे उनके खुद के सरकारी सिचुएशन क्या है जिसको वो हैंडल कर रहे हैं, जिन आम जनता की सेवा करने के लिए जिस सरकारी सिस्टम को, जिस सरकारी प्रशासन को इम्प्रूव करने की उन्होंने जिम्मेदारी ली है, वचन लिया है 5 साल का, एक तरीके से लोगों से वादे किए हैं कि हम इन सिस्टम को इम्प्रूव करेंगे और सोसाइटी और कम्युनिटी एट लार्ज के विकास के लिए काम करेंगे। तो एटलीस्ट उनको तो पहले इंप्रूव कर लें। बिल्कुल बन के जाएँ, वो चीफ गेस्ट बन के जाएँ, बिल्कुल बन के जाएँ, वहाँ पे गेस्ट ऑफ ऑनर बन के जाएँ, कोई दिक्कत नहीं है। पर एटलीस्ट जो जिम्मेदारी उन्होंने पहले ली है, उस जिम्मेदारी को तो पहले सही से निभा लें। उसके बाद फिर वो कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं। सोचिए इस बारे में। जय हिंद, जय भारत।